हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी फलन का समाकलन करने के लिए प्रतिस्थापन की आवश्यकता कब होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी फलन जैसे sin x, ये एक फलन है। इस फलन का अगर हमें समाकलन करना है तो क्या हमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उस फलन में उपस्थित जो भी चर राशि वेरिएबल, जो भी चर राशि या जो भी वेरिएबल्स है, क्या उसके स्थान पर किसी दूसरे वेरिएबल को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। अगर बिना प्रतिस्थापित किए नहीं हो सकता, यानी प्रतिस्थापित करना आवश्यक है, तभी हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं। और अगर समाकलन करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल को ले आना, यानी किसी दूसरे चर राशि को ले आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तब हम उसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर ये फलन सिर्फ sin x लिखा है, तो इस फलन को समाकलन करने के लिए हमें किसी दूसरे चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम इसका फलन सीधा सीधा कर लेंगे। लेकिन अगर इस फलन में, इसी में साइन के स्थान पर, x के स्थान पर, यानी इस चर राशि जो भी वेरिएबल है उसमें किसी अचर को जोड़ दिया जाए, या घटा दिया जाए, या गुणा कर दिया जाए, या भाग कर दिया जाए, मान लो इस तरीके से कर दिया जाता है, तो क्या अब ये समाकलन हो सकता है। हम ये जानेंगे क्या अब ये समाकलन पहले जैसे किया जा सकता है। तो sin x जब होता था तब हम इसका समाकलन बहुत सरलता पूर्वक कर सकते थे फार्मूले के द्वारा माइनस cos x। लेकिन अब इसी में चर राशि के साथ यहाँ पर अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर दिया गया है, तो अब हम इसका फलन सरलता पूर्वक नहीं कर सकते। तो अब हमको इसको हल करने के लिए इस चर राशि के स्थान पर, ये जो चर राशि x हुआ करता था, जिसमें अब अचर राशियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गया है, इस चर राशि के स्थान पर हमको कोई एक दूसरा चर राशि प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और जब हम उसको प्रतिस्थापित करेंगे तभी इसका समाकलन किया जा सकता है। तो यानी अब यहाँ पर बिना प्रतिस्थापित किए हम इस फलन का समाकलन नहीं कर सकते। तो ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में कई तरीके के सवाल आते हैं, तो उसमें से हम सबसे पहले जो सवाल पढ़ेंगे वो कुछ इसी तरीके का होगा कि यानी चर राशि, जो भी चर राशि है उसमें अचर राशि का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो, तब हम उसको किस प्रकार से प्रतिस्थापित करेंगे, और प्रतिस्थापित करने के बाद फिर हम उसका कैसे समाकलन करेंगे। तो पहले इसमें नंबर 1 में आप पहले लिख लेंगे। तो नंबर 1 में लिखिए, इसमें पहले लिख ले, जिन फलनों में उपस्थित चर राशि में कोई अचर का जोड़, कामा, घटाना, कामा, गुणा अथवा भाग हो, तो उस फलन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। अब यहां पर देखें, यानी x सिर्फ sin x होता, हम इसको आसानी से कर लेते, या जैसे और भी बहुत तरीके, जैसे सिर्फ x स्क्वायर होता, तो हम इसका आसानी से अवकलन या समाकलन कर सकते हैं। अब इसी x के साथ लिख दिया जाए 3x + 5 जोड़ दिया गया, अघात में लिख दिया गया 2।
या इससे भी बड़ी घात अगर हम प्रयोग करें, यहाँ पे लिखे 6 तो यहाँ पर 6, तो इसका समाकलन हम बहुत आसानी से कर सकते थे। घात पहले आ जाएगी, घात में 1 की सॉरी घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी, घात को बटे में लिख गया। ऐसे यहाँ पर भी किया जा सकता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस। लेकिन अगर ये दोनों फलन इस तरीके से ना हो करके ऐसे ना लिखे जाए, इस प्रकार से लिख दिए जाए, इसको ऐसे ना लिख करके इस प्रकार से लिखा जाए, तब हम इसका समाकलन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे इसको। तो इसमें पहला हम सवाल ले लेते हैं, जैसे जो अभी हमने लिखा था, साइन 3x + 5 dx। इसका पहला नियम क्या है? सबसे पहली बात अगर आप इसको, तो सबसे पहले ये जो है फलन के अंदर जो चर राशि थी जिसमें अचर का गुणा या जोड़ घटाना किया गया, उस पूरे को हम अलग से लिखेंगे। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे माना, इसके स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे। किसको प्रतिस्थापित करेंगे? कुछ भी एक वेरिएबल ले लेंगे, तो मान लेंगे इसको हम 3x + 5, इसके स्थान पर हम लिख दे रहे हैं t, जहां t हमारा एक अचर राशि है। अब इसका हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो पहले स्टेप क्या होता है कि इसको हम मानेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, x के सापेक्ष जो चर राशि दिया है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर देते, d/dx 3x + 5, यहां पे लिखेंगे dy/dx t। इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3x का अवकलन हम जानते हैं 3 हो गया, 5 का अवकलन करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अवकलन आना चाहिए, यह इधर हो गया dt/dx। अब इस फलन में हम यहाँ पर देखें dx है, तो यहाँ से हम dx का मान निकालें, तो इसको इधर पक्षांतर कर ले, 3 को इधर पक्षांतर करें, dx = dt/3, यहां तक हो गया। अब देखें, फिर से हम अपने सवाल पे आते हैं। हमारा जो फंक्शन था ये साइन, अब इस पूरे को तो हमने प्रतिस्थापित कर लिया, मान लिया कितना t, तो यहां पर हो गया साइन t, यानी ये हमारा जो फलन था साइन, ये अब t, साइन जो है किसका फलन है? t के साथ है। तो अगर हम इसका समाकलन भी करेंगे तो हमको t ही चाहिए, ठीक। तो अब जो dx था, अब dx के स्थान पर तो हमको dt चाहिए, जहां पे dx हुआ करता था, अब उस स्थान पे dx के स्थान पर हमको यहाँ पर क्या चाहिए? dt चाहिए। तो यानी dx का मान अगर हम यहाँ से देखें तो dx = क्या लिखा है? dt/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt/3। तो ये 3 हमारी अचर राशि है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, 1/3 समाकलन साइन t × dt। अब इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं, फार्मूला हम जानते हैं, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है। तो अब यहां से हम इसको लिखेंगे -1/3 cos t + c। लेकिन जो हमारा प्रश्न था उसमें t नहीं था, तो उत्तर भी हम t के पदों में नहीं लिखेंगे, हमारे प्रश्न में तो x हुआ करता था। तो अब हम यहाँ पर t का फिर से मान रखें, तो t का मान रखें, तो t का मान कितना? 3x + 5, t का मान यहाँ पर रख दें, +c, ये हमारा आंसर है। यानी इस तरह के सवाल को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं इस तरीके से, इसको आप नोट कर लें।
देखिए एक और सवाल लेके देखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था हमारा जो ये फलन होता है e की पावर x, इसका समाकलन हम बहुत आसानी से जानते हैं, e की पावर x का समाकलन e की पावर x। लेकिन अब यहाँ पर x के साथ में हम किसी अचर का जोड़ घटाना गुणा भागना कर दें, यानी इस फलन को हम ऐसा नियम लिखकर कुछ इस तरीके से बनाएं कि x का स्थान हमने ले लिया 5x प्लस 7 dx। इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं तो अब इस प्रकार के समाकलन को फिर से हम करने के लिए क्या बताएं, यहां पर इसको हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। इसके स्थान पर मान लेंगे t, यहां पर लिखेंगे माना 5x प्लस 7 इक्वल टू t। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने का। इधर लिखेंगे dy बाई dx 5x प्लस 7, इधर लिखेंगे dy बाई dx t। अवकलन यहां करेंगे तो इसका अवकलन 5x का हम जानते हैं, 5 का x का 1 हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ 5, 7 का 0 हो गया, dt बाई dx। इस dx को इधर पक्षांतर कर ले, 5 को इधर पक्षांतर कर ले, ये आ गया। अब हम फिर से अपने सवाल पे आएंगे, समाकलन e के पावर, तो हमारा 5x प्लस 7 हुआ करता था, उसको हमने कितना लिख सकते, t, e की पावर हो गया t। लेकिन अब जहां dx होता था, dx का स्थान पर क्या लिखेंगे, dt बाई 5। 5 अचर राशि है, ये बाहर हो जाएगा, 1/5 e की पावर t dt। e की पावर t का हम समाकलन जानते हैं, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होगा। जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, वैसे e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा। तो ये आपका हो गया 1/5 e की पावर t प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा c। लेकिन सवाल में t नहीं था, x था, तो हम यहाँ पर t ना लिख करके x लिखेंगे, तो t के स्थान पर हम लिखेंगे कितना, 5x प्लस 7। ये हमारा आंसर है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखें, दोनों ही सवालों में हम एक चीज कॉमन देख सकते हैं, यहां पर यक्स के साथ में जो अभी तक देखें, इससे पहले वाले जो सवाल था उसमें भी और इसमें भी कंपेयर करें तो यक्स के साथ जिस भी कांस्टेंट यानी अचर नंबर का गुणा होता है वो अचर नंबर हमेशा अपॉन में आ जाता है। तो इससे हम एक फार्मूला ये कह सकते हैं, ठीक, एक फार्मूले की तरीके से, कि अगर किसी भी फंक्शन का हम समाकलन कर रहे हैं और इस फंक्शन में यक्स के स्थान पर अगर किसी नंबर का गुणा कर दिया जाए, यानी यक्स जहां पे लिखा हुआ है उस यक्स के जगह पे ax प्लस b लिख दिया जाए,
और dx। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसके समाकलन में ये यहाँ पर x के साथ में जिस भी नंबर का गुणा वो हमेशा अपॉन में आएगा, तो 1/a। फिर इसका जो भी समाकलन होता हो, तो यहाँ पर हम इसके समाकलन को कैपिटल F से लिख रहे हैं, तो इसका समाकलन हो गया कैपिटल F, और ये आपका ऐसे ही रहेगा ax प्लस b और प्लस एक कांस्टेंट लग जाता है c। इसके बेस पे हम आपको सवाल बता रहे हैं, जैसे आप सवाल करें और उसके बाद देखें आंसर कुछ आपको इसी प्रकार से मिलेगा, जैसे सेक स्क्वायर, x के स्थान पर हम लिख दें 3x प्लस 4 या -4 dx। तो हम ये जानते हैं कि सेक का समाकलन क्या होता है, tan। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा tan तो आएगा ही, tan यहां पर ये जितना है ये भी आएगा, यानी 3x प्लस -4 ये भी आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे x के साथ किसका गुणा हुआ था, 3 का, तो ये जो 3 है हमेशा क्या होगा, अपॉन में आएगा। जैसे यहाँ पे 1/3, जैसे यहाँ पर क्या आया 1/a, वैसे यहाँ पर आएगा 1/3। अब प्लस एक लिखेंगे c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अब हम बार बार जब हम ज्यादा सवाल करेंगे तो ये चीजें आपको मालूम चलने लगी। और देखें जैसे 1/, ये लिख दिया जाए 1/2x प्लस 3। अगर ये सिर्फ x होता, 1/x होता, 1/x dx, तो हम जानते हैं 1/x का समाकलन log x। लेकिन x के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है, 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पर जब हम इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन भी उसी प्रकार होगा जैसे हमने आपको यहाँ बताया। यानी यहाँ पर 2 क्या है, x में है, ये 2 आपको इंटू में आ जाए 1/2। अब इसका समाकलन हमने क्या बताया, log x, यानी ये आपका हो जाएगा log x के स्थान पे ये पूरा आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे जो सवाल ले लें, जैसे एनसीईआरटी में कल आपका 6ठा नंबर सवाल था, उसको हमने कहा था इसको हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर सवाल को, इसको चाहे पूरा नोट कर ले। यह का एनसीईआरटी में 6ठा नंबर सवाल था 7.1 में। तो अब इसको हम प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करें तो हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, t। तो यहाँ पर जब हम इसको t मान के करेंगे तो देखें इसका समाकलन करेंगे, कोष्टक खोल दें, ब्रैकेट ओपन करें, एक बार इसका समाकलन होगा 4 इंटू e की पावर 3x dx प्लस यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का समाकलन होगा 1 इंटू dx।
वन का समाकलन कल बात कर रहे थे, इसका समाकलन क्या होता है यक्स। अब इसका समाकलन करेंगे, हमने क्या बताया कि यहाँ पर ये 3 का गुणा हुआ, यानी ये 3 आपका क्या होगा बटे में आ जाएगा, यानी आपका इसका समाकलन करेंगे ये आपका हो जाएगा 4 e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर 3x बटे ये अब 3 कहां पाएगा अपॉन में, प्लस इसका आपका हो जाएगा x प्लस c। ये आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको अगर आपको नहीं समझ में आता इसको हम अलग से हल करना चाहते हैं तो इसने को हम अलग से भी हल करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये तो इसका आंसर हो गया। अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ये इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जा रहा है, इसको हम अलग से हल कर दे रहे हैं। तो देखें इतने को हम अलग से अगर हल करते हैं 4 e की पावर 3x dx, हमने आपको क्या बताया ये कांस्टेंट बाहर हो गया, e के पावर 3x dx इसको हम मान लेंगे, इक्वल टू t। अब इसका अवकलन करें तो 3x का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3, इधर इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा dt बाई dx। इस dx को इधर ले जाए तो 3 इधर हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा dx बराबर dt बटे 3। चलें यहां फिर से आ जाए, यहां पर 4 हमारा बाहर हो चुका था, e की पावर 3x को हमने मान रखा है t, यहाँ e के पावर t हो गया, dx था, dx के स्थान पर अब क्या आ रहा है dt बटे 3, यहाँ पे dt बटे 3, ये 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, आपको हो जाएगा 4 बटे 3 e के पावर t इंटू dt। e के पावर t का समाकलन e के पावर t ही होगा, तो 4 बटे 3 e के पावर t प्लस c। t का मान हमारा क्या है 3x, तो t की जगह पे लिखेंगे 3x, तो ये आपका आ गया 4 बटे 3 e के पावर 3x प्लस c। ये देखिए यही आया, कांस्टेंट एक लग जाता है, कांस्टेंट लगा हुआ है 4 बटे 3 e के पावर 3x। नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए दूसरे तरफ का क्वेश्चन था, अब इस तरह के दूसरे नंबर के प्रतिस्थापन के सवालों में इसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन में x घात m मतलब कोई नंबर हो, ठीक है 2 4 5, और साथ साथ इसी साथ एक और फलन जुड़ा हो जिसमें इस x की घात इससे एक कम हो, यानी यहाँ पर x घात n है तो इसी में x घात n माइनस 1 भी हो, ठीक। इस तरीके से ये फलन इसमें जुड़ा हो, घटा हो, कुछ भी हो, ठीक। तो वहां पर सदैव इस तरह के फलन को t माना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए साइन x पावर 5, फिर इसी में इंटू पहले लिख दिया जाए x पावर 4, यानी यहां पे दो फलन हैं, एक में x पावर 4 है और दूसरा साइन का है, और साइन के साथ जो x लिखा है उसमें x घात कितनी लिखी 5, यहां पर घात 5 और यहां पे x घात कितनी है 4, यानी एक घात का अंतर है। तो ऐसे फलनों में हमेशा इस वाले फलन को t माना जाता है।
यानी जिसकी घात ज्यादा होती है उसी फलन को हम क्या मानते हैं, यानी उसी को हम क्या मान लेते हैं, टी मानते हैं। तो टी मान के वहां पर सब्स्टिट्यूट करना। तो दूसरे नंबर में यहां पे लिख लिए पहले आप, यदि यक्स घात यन, इसमें लिखिए यदि, दूसरे नंबर में यदि एक्स घात यन के फलन में एक्स घात यन माइनस वन का गुणनफल हो, एक्स घात एन माइनस वन का गुणनफल हो, तो उस फलन में, यक्स घात यन को टी माना जाता है। तो देखें, जैसे कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा साइन एक्स पावर 4, फिर इसी में एक्स क्यूब। यहां पर साइन एक फलन है जिसमें एक्स घात कितनी है, 4, और इसी फलन में इस एक्स घात 4 से एक घात कम यानी एक्स घात 3 का गुणा हुआ है। तो ऐसे में फलन में जो होता है एक्स घात 4 यानी बड़ी घात वाले को, ठीक है, वो हम टी मानते हैं इंटू डी एक्स। ये हमारा समाकलन है। अब इसमें को सॉल्व करने के लिए हमें इसको टी मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे माना एक्स घात 4 बराबर टी। तो यहां पर अब हम इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे एक्स घात, हम जानते हैं dy बाई डी एक्स, एक्स घात 4, इधर लिखेंगे dy बाई डी एक्स टी। यहां पर इस घात पहले आ जाएगी, घात में की कमी हो जाएगी, यहां पर dt बाई डी एक्स। अब यहां से dx को इधर पक्षांतर कर ले, ठीक, और पूरे को इधर पक्षांतर कर ले। तो यहां पर हम इसको जब पक्षांतर करेंगे dx इक्वल टू dt अपॉन 4 एक्स क्यूब। फिर से फलन पे आते हैं, चलिए मान रखते हैं एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 को हम क्या मान चुके हैं, टी। अब एक्स पावर 4 को इधर हम लिखेंगे टी इंटू, अब dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन 4x क्यूब। ये x क्यूब से ये x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहां पर हमारा फलन जो बना d साइन t dt अपॉन 4, ये 4 हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब साइन टी का समाकलन हम जानते हैं माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी का मान हम फिर से रखेंगे, टी इक्वल टू क्या था, एक्स पावर 4, तो यहां पर रख देंगे
ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है उनको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको भी आप नोट कर लें। अब इसमें बहुत से सवाल हैं, आप उनको कर लेंगे। हम कुछ सवाल लिख दे रहे हैं, आप उन सवालों को करें। एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, यानी एक्स पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स पावर n। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस फोर माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। ये कुछ सवाल हम लिख दे, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे क्लास